नमस्कार साथियों। आज हम महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की 6वीं यूनिट कुपोषण के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कुपोषण क्या है। शिशु को कुपोषित तब कहा जाता है जब उसका विकास उसकी क्षमता के अनुसार नहीं होता है, अर्थात अपनी उम्र के अनुसार एक सामान्य और स्वस्थ शिशु की तरह जो विकास होना चाहिए उससे शिशु वंचित रह जाता है। हालांकि 5 वर्ष तक की उम्र तक सभी बच्चों में एक गति से बढ़ने की क्षमता होती है, परंतु कुपोषण अक्सर पहचान में नहीं आता है क्योंकि या तो समुदाय में रहने वाले प्रायः सभी बच्चे सार्वजनिक रूप से नाटे या दुबले होते हैं, जिससे इसे सामान्य मान लिया जाता है, अथवा लोगों में कुपोषण के दुष्परिणाम की जानकारी नहीं होती है। बच्चों में कुपोषण होने का मतलब है कि उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास की प्रक्रिया जीवन भर के लिए बाधित हो जाती है। कुपोषण कितने प्रकार का होता है? तो हम बात करते हैं, कुपोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कम या अल्प पोषण और दूसरा होता है अधिक या अति पोषण। सबसे पहले हम कम वज़न या अल्प पोषण को जानते हैं। कम वज़न जिसमें नाटापन, कम वज़न दुबलापन एवं कम वज़न जिसमें ठिंगनापन या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आती है। अब हम अति पोषण, जिसे अधिक वजन या मोटापा एवं पोषण से संबंधित दीर्घकालिक बीमारियां जैसे मधुमेह, इसे हम बोलते हैं अति पोषण। कुपोषण के प्रकार, तो यहाँ पर आप 4 बच्चों की चित्र देख रहे होंगे, जिसमें एक नाटा बच्चा है, दुबला या कम वज़न या अंडरवेट और एक सामान्य बच्चा है। अब हम देखेंगे कुपोषण के प्रकार, जिसमें नाटा एवं कम वज़न, दुबलापन एवं कम वज़न और कम वज़न या अंडरवेट का क्या अर्थ है। सबसे पहले हम देखते हैं नाटा एवं कम वज़न। इसे स्टंटिंग भी कहते हैं। इसका मतलब नाटा एवं कम वज़न, इसका मतलब है कि शिशु काफ़ी समय से अपनी उम्र के अनुसार लंबा नहीं हो रहा है। ऐसा 2 कारणों से हो सकता है। या तो शिशु बीमार है अथवा उसे काफ़ी समय से सही आहार नहीं मिल रहा है। सही कद और वज़न पाने में लंबा समय लग सकता है और अधिकांश तौर पर शिशु सामान्य नहीं हो पाता है। दूसरा है दुबलापन एवं कम वज़न, जिसे हम वेस्टिंग भी कहते हैं। इसका मतलब है कि शिशु बहुत दुबला है एवं अपनी लंबाई के हिसाब से दुबला एवं कम वज़न का है। यह अक्सर तब होता है जब बीमारी की वजह से शिशु का वज़न घट जाता है। यदि बीमारी का इलाज हो जाए और शिशु को पर्याप्त आहार मिले तो खोया हुआ वज़न दोबारा मिल सकता है, परंतु यदि शिशु को पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता है तो उसका शरीर और दिमाग विकसित नहीं हो पाएगा एवं वह नाटेपन का शिकार भी हो जाएगा। अत्यधिक दुबले व कम वज़न वाले शिशु गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये थी वेस्टिंग की परिभाषा। अब हम देखेंगे कम वज़न जिसे अंडरवेट भी कहते हैं। जब शिशु का वज़न उसकी उम्र के मुताबिक कम होता है तो उसे कम वज़न का शिशु कहते हैं। शिशु नाटेपन एवं कम वज़न के कारण
एवं दुबलापन कम वज़न के कारण अथवा दोनों ही वजहों के कारण कम वज़न का हो सकता है। सामान्य वज़न हासिल करने में कम या अधिक समय लग सकता है और बच्चे के दुबलापन एवं कम वज़न या नाटेपन एवं कम वज़न के स्तर पर निर्भर करता है। ये तो थी स्टेंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट की परिभाषा। अगर हम एक शब्द में इन्हें परिभाषित करें तो कम वज़न उम्र के अनुसार वज़न का सामान्य से कम होना, ठिंगनापन उम्र के अनुसार लंबाई कम होना और दुबलापन लंबाई के अनुसार वज़न का कम होना। और एक शब्द में हम कुपोषण क्या है अगर इसे परिभाषित करते हैं तो कुपोषण क्या है? शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अनुपलब्धता या आवश्यक पोषक तत्वों की शरीर में सही मात्रा में न लेने अथवा उपयोग न होने की स्थिति कुपोषण कहलाती है। अब हम गंभीर कुपोषण का कारण देखेंगे। एक नोट करने वाला बिंदु है अत्यधिक दुबलापन और गंभीर कुपोषित बच्चों में आम बाल्यकालीन बीमारियों से 9 गुना अधिक मृत्यु का खतरा होता है। गंभीर कुपोषण का कारण माँ के द्वारा छः माह से कम उम्र के शिशु को केवल स्तनपान न कराना, ऊपरी पदार्थ जैसे पानी, शहद, चाय, घुट्टी, दूध पिलाना जिससे बच्चे में दस्त रोग की अधिकता होती है। इसका अर्थ है कि बच्चे को 6 माह तक केवल और केवल माँ का दूध ही पिलाया जाए। दूसरा कारण है 6 माह की उम्र के पश्चात ऊपरी ठोस आहार प्रारंभ न करना। तीसरा है बच्चे को आयु अनुसार सही मात्रा में ऊपरी आहार नहीं खिलाना। चौथा है बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, टीकाकरण का अभाव अथवा आंशिक टीकाकरण। अगला है माँ द्वारा व्यक्तिगत एवं बच्चे की स्वच्छता पर ध्यान न देना। अगला है बड़ा परिवार एवं परिवार नियोजन की कमी और आखिरी है स्वच्छ पेयजल का अभाव या पानी का सुरक्षित रखरखाव न होना। तो ये सभी थे गंभीर कुपोषण के कारण। अब हम देखेंगे गंभीर कुपोषण के दुष्परिणाम। क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? तो बच्चे की वसा में कमी, उम्र आनुपातिक मानसिक एवं शारीरिक वृद्धि का न होना, आम भोजन को पचाने की क्षमता न होना एवं शरीर के मुख्य अंग जैसे हृदय, गुर्दा, जिगर एवं पाचन प्रणाली पर दुष्प्रभाव, बच्चे में रोगों से लड़ने की ताकत में कमी, बाल्यकालीन आम बीमारियां जैसे दस्त, निमोनिया, सर्दी, जुकाम, बुखार, फोड़े फुंसी आदि का प्रकोप और बच्चों में होने वाली साधारण बीमारियों से मृत्यु का अत्यधिक खतरा। ये सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। गंभीर कुपोषण की पहचान कैसे करते हैं? तो यहाँ पर पहला तरीका है लंबाई ऊंचाई के अनुसार वज़न 3 से -3 से कम होगा। ऊपरी बाह्य के मध्य भाग की गोलाई जो कि जिसे हम MUSE टेप बोलते थे और इसका अगर 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो बच्चा कुपोषित होगा, पर अब इसको बंद कर दिया गया है। और अगला तरीका है दोनों पैरों में पड़ने वाली सूजन या एडिमा।
अब हम जानेंगे कि समुदाय में गंभीर कुपोषित बच्चे की पहचान कैसे की जाए। तो नियमित वृद्धि निगरानी करना, MUAC लेना, पर MUAC अब नहीं ली जाती है, और दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन की जांच करना। अब हम कुछ चिकित्सीय जटिलताओं का आकलन करते हैं, जैसे कि बच्चों में जो चिकित्सीय जटिलताएं होती है, जैसे सांस तेज चलना, सांस लेने में कठिनाई होना, छाती अंदर की तरफ धंसना, नथुने फूलना, बच्चे का खाना नहीं खाना, सुस्ती, बेहोशी, हाथ पैरों का ठंडा पड़ना, दौरे पड़ना। उसके अलावा तेज बुखार, लगातार उल्टी होना, शरीर का तापमान कम होना, हाइपोथर्मिया, दस्त, बार बार पतले पानी जैसे दस्त होना, गंभीर निर्जलीकरण, गंभीर एनीमिया, आँखों संबंधी लक्षण, कॉर्नियल जीरोसिस या अल्सर, रतौंधी, त्वचा में फोड़े फुंसी, मवाद युक्त छाले अथवा डर्मेटोसिस्ट के लक्षण। ये सारे लक्षण चिकित्सीय जटिलताओं में आते हैं। क्या होता है जब शिशु कुपोषित होता है? यदि कुपोषण की समस्या का समय पर निदान एवं उपचार नहीं किया गया तो इसके अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर हम अल्पकालिक दुष्परिणाम की बात करें तो इसमें क्या होगा? कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं संक्रमण और बीमारी की अधिक संभावना, मृत्यु का अधिक खतरा, ज्ञान ग्रहण करने की कमजोरी क्षमता, कमजोर विकासात्मक परिणाम। मध्यकालिक दुष्परिणाम, शिक्षा देर से शुरू करना एवं बीच में ही छोड़ देना, कमज़ोर दिमाग एवं विलंबित मानसिक विकास के कारण सीखने की क्षमता में कमी। और इसके अलावा दीर्घकालिक दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग एवं मोटापा जैसी बीमारियों से जूझना, सीमित आर्थिक उत्पादकता, कमाई एवं कम आमदनी, कम पोषित महिलाओं के छोटे और कम वजन वाले बच्चे पैदा करने की संभावना बनी रहती है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण और गरीबी का कुचक्र बना रहता है। कई मायनों में कुपोषण न केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता है बल्कि पूरे परिवार, समाज और राज्य को प्रभावित करता है। अच्छी खबर यह है कि जीवन के प्रथम 1000 दिवस किसको बोलेंगे? तो गर्भावस्था से लेकर शिशु के 24 माह या 2 वर्ष तक के होने तक को महिला एवं शिशु को पर्याप्त एवं उपर्युक्त पोषण आहार देने से कुपोषण को पूरी तरह रोका जा सकता है। इसके साथ ही कुपोषण के उपचार के लिए गर्भावस्था का पता चलने पर 1 माह के अंदर महिला नज़दीकी अस्पताल या आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण कराए ताकि नियमित स्वास्थ्य जांच और पोषण आहार प्राप्त हो सके। दूसरा, जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाए, साथ ही आने वाले 6 माह तक केवल माँ का दूध ही पिलाए। तीसरा, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद नियमित रूप से वजन कराए। चौथा, 6 माह के बाद में स्तनपान के अलावा बढ़ती उम्र के हिसाब से उचित मात्रा में ऊपरी आहार भी दें। पाँचवा, बच्चों को दस्त, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियां होने पर तुरंत इलाज करवाएं। इस दौरान उन्हें आहार या माँ का दूध देना बंद ना करें। और आखिरी है, बच्चे का पूर्ण टीकाकरण नियमित समय पर कराएं। यह सभी उपाय करके हम कुपोषण को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं।
इसके अगले वीडियो में हम कुपोषण से होने वाली सामान्य बीमारियों के बारे में बात करेंगे।